Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. Take out your Karwani Urdu. Can I read? Yes, but it's page number 111. मैं हूँ मिस्टर बेटे पहले शायर का तारुफ पढ़ें, नज़म का नाम बोलिए। यस रोहान, रेयान। फातिमा कुदूस बेटे आप पढ़िए। शायर का तारुफ। फराग वही सराय बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने वर्दे की कमी और बच्चों के लिए खट्टी मीठी और चटपटी नदियों की मिजाज मेरी सुबह और बच्चों के दिलचस्पी और उल्फत का देखभाल ख्याल रखा। इनकी मशहूर किताब का नाम बच्चों की नदियाँ और पहेलियाँ। नज़म की मुतरन्निम ख़वानी कीजिए। नज़म की बेटे मुतरन्नुम यानी मतलब नज़म हाँ ख़वानी कीजिए। जी। मैं हूँ मिस्टर इंटरनेट, कर लो अपने घर में सेट। कंप्यूटर में रहता हूँ, सबको वेलकम कहता हूँ। जो कुछ देता है कॉलेज, मुझे भी है वो नॉलेज। जो भी चाहो ले लो काम, हाजिर हूँ मैं सुबह शाम। होता है जो घंटों में, कर देता हूँ मिनटों में। भारत है या पाकिस्तान, अमेरिका है या जापान, गुड़िया और बंटी के नाम जब चाहो भेजो पैगाम। छुपते हैं जो सरहद पार, मुझ पर पार लो वो अखबार। देकर छपते हैं जो सरहद पार। छपते छुपते हैं नहीं जो सरहद छपते, पार, हाँ मुझ जी। छपते हैं जो सरहद पार, मुझ पर पार लो वो अखबार। देकर इंटर का एग्जाम, मुझसे पूछो तुम इंजाम। स्टूडेंट हो या टीचर, मालिक हो या मैनेजर मैनेजर, हाँ। सब मेरे दीवाने हैं। मैनेजर सब मेरे दीवाने हैं, मेरे ही परवाने हैं। मेरे बारे में सिंपल हैरान है जादू। हैरत में है जादू जी। अब बेटे कौन और रीडिंग करना चाहेगा? रेयान आप कीजिए। अगेन रीडिंग। आमना शफीक बेटे आप रीडिंग कीजिए। रोहान आप रीडिंग कीजिए। भारत हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या जापान, गुड़िया और बंटी के नाम जब चाहूँ भेजूं पैगाम। छपते हैं जो सरहद पार, मुझ पर पढ़ लो दो अखबार। देकर इंटर का मुझसे पूछ तुम। देकर इंटर का एग्जाम, मुझसे पूछो तो तुम अनजान। पढ़े ना, पढ़े। आमना ओके जी। मैं हूँ मिस्टर इंटरनेट, कर लो अपने घर में सेट। कंप्यूटर में रहता हूँ, सबको वेलकम कहता हूँ।
जो कुछ देता है कॉलेज, मुझ में भी है वो नॉलेज। जो भी चाहे ले लो काम, हाजिर हूँ मैं सुबह शाम। होता है जो घंटों में, कर देता हूँ मिनटों में। जी, इंटरनेट बेटे आज की हमारी नज़म है। के शायर हैं फराग रोही। फराग रोही का ताल्लुक जो है वो सहराए चोलिस्तान से है। उन्होंने बहुत सी गज़लें लिखी हैं और बच्चों के लिए भी खट्टी मीठी चटपटी यानी अच्छी अच्छी प्यारी सी नज़में लिखी हैं। और वो कुछ नज़मों को उनका लिखने का जो अंदाज़ है वो पहेलियों की तरह का भी है। वो बच्चों की दिलचस्पी के लिए उसमें लताफ़त का भी ख़्याल रखते हैं, यानी थोड़ी-सी हँसी मज़ाक वाली उनकी भी नज़में होती हैं। और उनकी जो मशहूर किताब है बच्चों की नज़में और पहेलियाँ। अब जी इस नज़म में वो इंटरनेट के बारे में बता रही हैं कि मैं इंटरनेट हूँ, यानी इंटरनेट खुद से कह रहा है कि मैं इंटरनेट हूँ, कर लो अपने घर में सेट। मुझे अब अपने घर में तो सेट कर लो जिस तरह आप लोगों ने हम सब ने सेट किया हुआ है इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर ये रहता है, सबको ये वेलकम वेलकम यानी खुशामदीद कहता है। अब देखिए ना, आप जैसे आप लोग सब बखूबी आपको पता है इंटरनेट होता क्या है। इन दिनों में तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा आसानी से पता लग गया कि इंटरनेट की क्या खसूसियात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, जिससे हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कहते हैं मैं कंप्यूटर में रहता हूँ, मुझको सब खुशामदीद कहो। और जो कुछ आप कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं, मालूमात आपको कॉलेज से मिलती हैं, वो आपको मैं घर पर भी इंटरनेट के ज़रिए दे सकता हूँ। जो मर्जी काम हो, वो कहता है मैं आपको सुबह शाम 24 घंटे यानी आप मुझे जब भी लगाएंगे मैं हाजिर हूँ। कहते हैं जो काम घंटों के होते हैं मैं वो मिनटों में कर देता हूँ। मुल्क चाहे कोई भी हो, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या जापान। गुड़िया बंटी जब चाहो मुझे भेजो, जब चाहो भेजो पैगाम। जैसे बेटे अब हम इंटरनेट के ज़रिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के किसी भी खत्ते में बैठे हों, हम फ़ौरन से पहले अगर व्हाट्सएप करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, तो सेकंड्स में हमारा वो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ये सब किसकी बदौलत है? इंटरनेट की बदौलत है। छपते हैं जो सरहद पार, मुझ पर पढ़ लो वो अखबार। देकर इंटर का एग्ज़ाम, मुझसे पूछो तुम अंजाम। स्टूडेंट हो या टीचर, मालिक हो या मैनेजर, सब मेरे दीवाने हैं, मेरे ही परवाने हैं। मेरे बारे में सुनकर हैरत में है जादूगर। जो कह रहा है कि अब जो आपके सरहद पार भी यानी आपके इंडिया में भी अगर कोई, इंडिया हो गया हमारे सरहद के पार, अफगानिस्तान है, चाइना है, अगर आप उनके भी हाँ जो अखबारात छपते हैं, अगर आप उनका भी मुतालिया करना चाहते हैं तो आपको अखबार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके अखबारों का मुतालिया भी मेरे ही रास्ते से कर सकते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। उमर बेटे अटेंटिव होके बैठे। कहते इंटर का जो एग्ज़ाम है वो मुझसे पूछे मैं उसका अंजाम, यानी उसका रिज़ल्ट जो है वो आप इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट हो या टीचर, जैसे बेटे आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, हम कितना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इंटरनेट से। मालिक हो या मैनेजर, सब मेरे दीवाने हैं, मेरे ही परवाने हैं, यानी हर कोई मेरा ही दीवाना है, परवाना है कि मैं इतने सबके काम आता हूँ कि सब मेरे दीवाने हैं। मेरे बारे में सुनकर हैरत में है जादूगर। वो कहते हैं जी जादूगर जो है वो भी हैरान है कि मेरे इतने फ़ायदे हैं। बेटे कोई कंफ्यूजन है इसके रीडिंग में, इसकी तशरीह में? कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो। इंटरनेट के देखिए बहुत से फ़वाइद हैं। जैसे अब जैसे ये वायरस फैला था, कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के दौरान हम लोगों ने इंटरनेट से भरपूर फ़ायदा उठाया। आप सबका जो तदरीसी अमल है, यानी आपकी जो पढ़ाई है, वो अगर आप लोग स्कूल नहीं गए तो इस इंटरनेट के ज़रिए सब ने इसको बेटे फॉलो किया, आपने तालीम अपनी इंटरनेट के ज़रिए हासिल की है। ये कितना इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा आपको फ़ायदा है। इस जो वक्त ये गुज़र रहा है इसमें भी एक अल्लाह ताला की एक ख़ास ब्लेसिंग की तरह ही इंटरनेट है इस वक्त, कि आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं हुआ, आपका साल ज़ाया नहीं हुआ, आप लोग साथ साथ इंटरनेट की वजह से पढ़ रहे हैं और तमाम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ये 6 माह में हमने इंटरनेट पे काम किया, पढ़ाई की है, ये तो वाकई जादूगर के लिए हैरानगी की बात है।
एनी कंफ्यूजन? बेटे कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करके बताइए। ओके जी, गुड। नेक्स्ट पेज देखिए, सरगर्मियाँ। ये सवाल जवाब है। इंटरनेट स्टूडेंट टीचर मैनेजर की मदद कैसे करता है, 2 जुमलों में वाजे कीजिए। जी उमर नवाज बेटा। हाँ जी, उमर बेटी दोबारा बोलिए। उमर, अच्छा जी, ये सवाल जवाब देखिए। सवाल नंबर 1, इंटरनेट स्टूडेंट टीचर मैनेजर की मदद कैसे करता है, 2 जुमलों में वाजे कीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, इंटरनेट ने अपने दीवानों के लिए परवाने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। तीसरा है, इंटरनेट के बारे में सुनकर जादूगर क्यों हैरान रह जाता है। जी बेटे, अब अपनी आप लोग, मैंने देखा है कि सब बच्चे तक ऑलमोस्ट पीछे ही हैं काम से। जो लोग पीछे हैं काम से वो अपनी रफ कॉपीज निकाल लीजिए, और जो मेरे साथ साथ जिनका काम चल रहा है वो बेशक अपनी नीट कॉपीज निकाल लीजिए। जिनका मेरे साथ साथ काम चल रहा है वो बेटे डेट एंड डे डालकर कॉपी रेडी कीजिए। बाकी बच्चे रफ कॉपीज निकाल लीजिए। सबसे पहले लिखिए, नज़म इंटरनेट शायर फराग रोहवी। जो नीट कॉपी पे काम कर रहे हैं वो पहले बेटा इसके 4 अल्फाज मायने हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। अगर रफ कॉपी पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली फिर आप सवाल जवाब शुरू कर दीजिए। सवाल नंबर 1, इंटरनेट स्टूडेंट टीचर मैनेजर की मदद कैसे करता है, 2 जुमलों में वाजे कीजिए। इसका आपने जवाब इस तरह लिखना है। पहले आप हेडिंग देंगे, इंटरनेट स्टूडेंट की मदद कैसे करता है। इस पे नंबर 1 आप नेक्स्ट लाइन में डालेंगे, स्टूडेंट को इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स से मालूमात हासिल करने में कई वेबसाइट्स से मालूमात हासिल करने में मदद मिलती है। फतमा। नंबर 2, जी हैदराबाद। एक दफा फुल पेज कीजिए, मैंने ना पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत इस्तेफादा हासिल होता है। नंबर 2, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत इस्तेफादा हासिल होता है।
वन लाइन लीव करके अगली हेडिंग दीजिए, इंटरनेट टीचर की मदद ऐसे करता है। नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 पॉइंट, असातिज़ा घर बैठे अपने स्टूडेंट को इंटरनेट के जरिए तालीम दे सकते हैं। असातिज़ा घर बैठे अपने स्टूडेंट को इंटरनेट के जरिए तालीम दे सकते हैं। खत्म। नंबर 2, इम्तिहानों के लिए पर्चे बनाने में इंटरनेट से मदद ली जा सकती है। इम्तिहानों के लिए पर्चे बनाने में इंटरनेट से मदद ली जा सकती है। खत्म। अगली हेडिंग दीजिए वन लाइन लीव करके, इंटरनेट मैनेजर की मदद कैसे करता है। नंबर 1, नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 पॉइंट लिखिए, दफातर में काम करने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड इंटरनेट के जरिए होता है। खत्म। नंबर 2, इंटरनेट के जरिए जी फातिमा। टीचर ये रिपीट कर दें, थर्ड इंटरनेट के जरिए। थर्ड क्या? आई लव कौन से वाला मुझे फातिमा? ये इंटरनेट मैनेजर की मदद कैसे करता है। जी मैं वही बता रही हूँ। इंटरनेट मैनेजर की मदद ऐसे करता है। नंबर पॉइंट 1 इज, दफातर में काम करने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड इंटरनेट के जरिए होता है। खत्म। नंबर 2, इंटरनेट के जरिए मैनेजर को हिसाब किताब और इंटरनेट के जरिए मैनेजर को हिसाब किताब और रिकॉर्ड को
महफूज करने में भी आसानी होती है। इंटरनेट के ज़रिए मैनेजर को हिसाब किताब और रिकॉर्ड को महफूज करने में भी आसानी होती है। फतमा जी, ये हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमारा है सवाल नंबर 2। इंटरनेट ने अपने दीवानों के लिए परवाने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन मार्क का जवाब है इंटरनेट ने अपने दीवानों के लिए इन्वर्टेड कॉमास में अब आप लिखेंगे परवाने, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखिए परवाने, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, परवाने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मौजूदा दौर में हर कोई इंटरनेट से खूब फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है। फतमा सवाल नंबर 3। इंटरनेट के बारे में सुनकर जादूगर क्यों हैरान रह जाते हैं? क्वेश्चन मार्क इसका जवाब है बेटा इंटरनेट के बारे में सुनकर जादूगर इसलिए हैरान रह जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पल भर में मुश्किल से मुश्किल और हैरतअंगेज काम के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात फराहम करता है। जी, अब सवाल नंबर 4। नज़म में आने वाले अंग्रेजी अल्फाज चुनकर उनकी फहरिस्त बनाइए। हाँ जी, अल्फाज जो नज़म में अंग्रेजी के इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं। मिस्टर, मैं बोलती जा रही हूँ बेटा, आप स्पीडली लिखते जाइए। मिस्टर कॉमा सेट कॉमा टाइम वेलकम, मिस्टर कॉमा सेट कॉमा वेलकम कॉमा कॉलेज कॉमा इंटर कॉमा नॉलेज कॉमा एग्जाम
कॉमा स्टूडेंट, कॉमा टीचर, कॉमा एंड लास्ट वन इज मैनेजर। ये टोटल 10 अल्फाज हैं, ठीक है, जो नज़म में अंग्रेजी के इस्तेमाल हुए हैं, टोटल 10 है। अब जी सवाल नंबर 5, इंटरनेट के 4 फ़वाइद तहरीर कीजिए। ये पॉइंट्स में होंगे, ठीक है। नंबर 1, इंटरनेट के ज़रिए हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप बेशक ये भी जो मैं बता रही हूँ बेशक ये लिख लीजिए, इसके अलावा आपके जहन में और अच्छे पॉइंट्स भी आते हैं, आप खुद भी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैं स्पीडली ये 4 पॉइंट्स बोल देती हूँ, आप बेशक ये लिख लीजिए, इट्स अप टू यू, चेंज भी आप कर सकते हैं। नंबर 1, इंटरनेट के ज़रिए हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरनेट पर हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे से वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर 4, इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। समझ लीजिए, वो आपका होमवर्क होगा। पेज नंबर 113 पे देखिए, इंशा परदाजी। आप पिछली जमातों में शख्सियाती और वाकयाती मज़ामीन लिखना सीख चुके हैं। अब मजमून की एक और किस्म फ़वाइदी मजमून लिखने का तरीका सीखिए। फ़वाइदी मजमून यानी किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आपने उसके फ़वाइद लिखने हैं, ठीक है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके फ़ायदे लिखने हैं। फ़वाइदी मजमून से मुराद किसी चीज़ के फ़वाइद पर लिखना है। मजमून लिखते वक्त आपने इन उसूलों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सबसे पहले जिस चीज़ के फ़वाइद पर मजमून लिखना है उसका तारुफ चंद जुमलों में करवाइए। नंबर 2, उसके तमाम फ़वाइद की अहमियत तरतीब वार तहरीर कीजिए। नंबर 3, फिर ये वाज़ेह कीजिए कि ये चीज़ मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से किस तरह मुफीद है। नंबर 4, आखिर में उसके मुनासिब इस्तेमाल की जानिब तवज्जो दिलाइए। इसके बाद बेटे क्वेश्चन देखिए जो आपने हल करना है, ठीक है। दर्ज बाला उसूलों को मद्देनजर रखते हुए किसी एक उन्वान पर फ़वाइदी मज़मून तहरीर कीजिए। नंबर 1, इंटरनेट के फ़वाइद। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद। नंबर 3, मुताले के फ़वाइद। नंबर 4, वक्त की पाबंदी के फ़वाइद। ये आपके पास 4 टॉपिक्स हैं और आपको ये ऊपर 4 उसूल बता दिए हैं। आपने इन चारों में से कोई एक टॉपिक पे मजमून लिखना है बी में, उर्दू बी कॉपी में, ठीक है। अपना होमवर्क देख लीजिए बेटा। नज़म इंटरनेट के अल्फाज मायनी, सवाल जवाब लिखें और याद करें, और सफ़ा नंबर 114 किसी एक उन्वान पर मजमून उर्दू बी कॉपी में लिखें। दिस इज़ योर होमवर्क। अब बेटे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, जल्दी से हैंड रेज कीजिए। एनी क्वेश्चन?